रामायण बालकांड। बालकांड रामायण का प्रथम भाग है जिसमें भगवान श्री राम के जन्म, बचपन, शिक्षा और सीता स्वयंवर तक की कथा विस्तार से वर्णित है। यह कांड मुख्यतः भगवान राम के दिव्य अवतार के उद्देश्य और उनके प्रारंभिक जीवन को दर्शाता है। अयोध्या और राजा दशरथ। अयोध्या नगरी सरयू नदी के किनारे बसी एक समृद्ध और सुंदर नगरी थी। वहां के राजा थे महाराज दशरथ, जो अत्यंत धर्मात्मा, पराक्रमी और प्रजावत्सल थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकई और सुमित्रा। लेकिन वृद्धावस्था तक पहुंचने के बावजूद उन्हें कोई संतान नहीं थी, जिससे वे अत्यंत चिंतित रहते थे। एक दिन उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ से सलाह ली। वशिष्ठ ने उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने का सुझाव दिया। इस यज्ञ के लिए ऋषि ऋषशृंग को बुलाया गया। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म यज्ञ के पूर्ण होने पर अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को एक दिव्य खीर प्रदान की। दशरथ ने वो खीर अपनी 3 रानियों में बांट दी। समय आने पर कौशल्या ने राम को जन्म दिया, कैकई ने भरत को जन्म दिया, सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। चारों राजकुमार अत्यंत तेजस्वी, सुंदर और गुणवान थे। राम सबसे बड़े और मर्यादा, करुणा व वीरता के प्रतीक थे। लक्ष्मण को राम से अत्यधिक प्रेम था और वे हमेशा उनके साथ रहते थे। राम और उनके भाइयों की शिक्षा। राजकुमारों की शिक्षा गुरु वशिष्ठ के आश्रम में हुई। उन्होंने वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या और राजनीति का ज्ञान प्राप्त किया। राम विशेष रूप से धनुष बाण चलाने में निपुण थे और साथ ही अत्यंत विनम्र और धर्मपरायण भी थे। विश्वामित्र का आगमन। एक दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए। उन्होंने राजा दशरथ से अनुरोध किया कि वे राम और लक्ष्मण को उनके साथ भेजें ताकि वे उनके यज्ञ की रक्षा कर सकें। उस यज्ञ को राक्षस बार बार नष्ट कर देते थे। दशरथ पहले तो घबरा गए क्योंकि राम अभी बालक थे, लेकिन गुरु वशिष्ठ के समझाने पर उन्होंने राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेज दिया। ताड़का वध और राक्षसों का संहार। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को वन में ले गए और उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया। मार्ग में उन्हें एक राक्षसी ताड़का मिली जो अत्यंत भयानक थी। राम ने उसका वध किया। इसके बाद राम ने मारीच और सुबाहु नामक राक्षसों को भी पराजित किया और विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की। इससे ऋषियों को बहुत प्रसन्नता हुई। अहिल्या उद्धार यात्रा के दौरान वे गौतम ऋषि के आश्रम पहुंचे, जहां अहिल्या शिला बनी हुई थी। उन्हें उनके पति के श्राप के कारण यह अवस्था मिली थी। जैसे ही राम ने अपने चरणों से उस शिला को स्पर्श किया, अहिल्या पुनः अपने वास्तविक रूप में आ गई। यह घटना राम की दिव्यता को दर्शाती है। मिथिला की यात्रा। इसके बाद विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर मिथिला पहुंचे, जहां राजा जनक का राज्य था। वहां सीता के स्वयंवर की तैयारी चल रही थी। राजा जनक ने घोषणा की थी कि जो भी शिवजी के विशाल धनुष, शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही सीता से विवाह करेगा। सीता स्वयंवर। स्वयंवर में अनेक राजकुमार आए, लेकिन कोई भी उस भारी धनुष को हिला तक नहीं सका। तब विश्वामित्र के आदेश पर राम आगे बढ़े। राम ने सहज भाव से धनुष को उठाया और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, धनुष टूट गया। ये देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। राजा जनक अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने सीता का विवाह राम से निश्चित कर दिया। राम और सीता का विवाह। अयोध्या से राजा दशरथ को बुलाया गया।
बड़े धूमधाम से राम और सीता का विवाह संपन्न हुआ। साथ ही लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से, भरत का विवाह मांडवी से, शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से हुआ। परशुराम का आगमन। विवाह के बाद जब बारात लौट रही थी, तब मार्ग में भगवान परशुराम आए। वे शिव धनुष के टूटने से क्रोधित थे। उन्होंने राम को चुनौती दी। राम ने विनम्रता से उनकी बात सुनी और अपने पराक्रम से उन्हें शांत कर दिया। तब परशुराम को समझ आया कि राम कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। निष्कर्ष। बालकांड रामायण का आधार है, जिसमें राम के दिव्य स्वरूप, उनके संस्कार और उनके जीवन की नींव रखी जाती है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में संयम, कर्तव्य और सत्य का पालन कितना आवश्यक है।